अमेरिका की न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के जो आरोप लगाए हैं, उसके दायरे में छत्तीसगढ़ भी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार भी। दस्तावेज बताते हैं कि भारतीय अधिकारियों को जिस करार के लिए रिश्वत देने का आरोप है, उसमें एक करार छत्तीसगढ़ में हुआ और तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। जिन 2 कंपनियों पर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अजूर पावर ग्लोबल, इन दोनों का छत्तीसगढ़ कनेक्शन है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में अडानी समूह कैसे फला फूला, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बात पहले अमेरिकी अदालत की। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने भारत में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए 25 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी और अमेरिका में पूंजी जुटाने के वक्त निवेशकों से यह जानकारी छिपाई गई। अब सवाल यह उठता है कि अडानी भारतीय, जिन्हें रिश्वत दी गई वो भी भारतीय, तो अमेरिका के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो भारतीयों के घर का मामला है। तो इसका जवाब न्यूयॉर्क की अदालत में दायर आरोप पत्र में ही है। इस आरोप में कहा गया है कि ये अपराध अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर किए गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला चलाया जाएगा। ये सब भले ही दुनिया के किसी भी कोने में किया गया हो, अडानी और इस मामले में उनके सहयोगियों ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के बारे में गलत बयानों के आधार पर पूंजी जुटाई और निवेशकों को धोखा दिया। इनमें से कुछ लोगों ने अमेरिका की सरकार की जांच में अड़चन डालकर रिश्वतखोरी की साजिश छिपाने की भी कोशिश की। अडानी पर आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2110 करोड़ रुपए यानी कि 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया गया था। अमेरिका का आरोप है कि अडानी ग्रीन ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों को अनुबंध करने के लिए रिश्वत दी ताकि उनकी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बाजार दरों से कहीं अधिक कीमत पर सोलर एनर्जी खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। और ऐसा ही अनुबंध छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2021 को किया गया, यानी जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार थी। अडानी और अजूर को लाभ पहुंचाने के लिए यह अनुबंध भारत सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बीच हुई। एक बार के लिए सवाल उठ सकता है कि आखिर अनुबंध तो केंद्र की मोदी सरकार की कंपनी और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की कंपनी के बीच हो रहा था, इसमें अडानी या अजूर कहां से आ गए? अमेरिका की माने तो यह सारा अनुबंध किया ही गया था अडानी और अजूर के लिए। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बीच जो अनुबंध हुआ, उसके 53 पन्ने हैं और इसी 53वें पन्ने पर साफ साफ अक्षरों में अडानी और अजूर कंपनी का बहुत साफ साफ उल्लेख है। जिस समय भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार अडानी को लाभ पहुंचाने वाले इस अनुबंध को हस्ताक्षर कर रही थी, उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ताल ठोककर अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ मैदान में थे। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अडानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन करती है। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कई सालों से जिस अडानी समूह के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल कर रखा है, यह चकित करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में
उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में अडानी समूह का सबसे अधिक विस्तार हुआ। आपने बिल्कुल ठीक सुना, अडानी समूह का सबसे अधिक विस्तार हुआ। 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने से पहले राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य में पहुंचकर जंगल बचाने के लिए आदिवासियों के साथ खड़े होने का वादा किया था। ये जंगल आपका जंगल है, आपकी जिंदगी इस जंगल से मिली हुई। अगर ये जंगल खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे, आपके बच्चे खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको यहां ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े हुए हैं और हम हटने नहीं वाले हैं। किसानों के साथ खड़े हुए हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ एक कहना है, हम भी विकास चाहते हैं, मगर उस विकास में आपके बारे में भी सोचना है, आदिवासियों के भी बारे में सोचना है, जंगल के बारे में भी सोचना है, जल के बारे में भी सोचना है और आपके जीवन के बारे में भी सोचना है। उस हसदेव को उजाड़ने की अधिकांश अनुमतियां भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जारी हुई। देखिए, हमें याद है कि जब 2018 के पहले अडानी कंपनी के भ्रष्टाचार और जो अडानी कंपनी के परियोजनाओं जिसमें हसदेव भी शामिल था, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल हुई थी और सरकार बदलने के बाद ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस आएगी तो इन सारे अनुबंधों पर कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी या जांच होगी। लेकिन 2018 में जैसी सरकार आती है, हम देखते हैं कि अडानी के जो पूर्व रमन सरकार के समय अनुबंध थे, उन सारे अनुबंधों को जारी रखा गया, जांच तक नहीं की गई। जिसमें पहला अनुबंध था गालेपेलमा 2 कोल ब्लॉक और वो खनन प्रक्रिया को जारी रखा गया। जो हसदेव की बात थी, जिसमें स्वयं राहुल गांधी ने आके कमिटमेंट किया था कि आदिवासियों की कीमत पे कोई जंगल का विनाश नहीं होना चाहिए, उसी हसदेव में हम देखते हैं कि परसा ईस्ट केतेवासन कोयला खदान, जिसका दूसरा चरण 2028 में शुरू होना था, अडानी कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि कोयला ख़त्म हो गया और लगभग 150 मिलियन टन की जगह 100 मिलियन टन कोयला निकाला और ये पहले बोल दिया कि कोयला ख़त्म हुआ और उसके दूसरे चरण की शुरुआत 2021-22 से करनी थी। जो सरकार बदली थी कांग्रेस की, जो वर्तमान भूपेश जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उनको इसके जांच के आदेश देने थे कि जिस खनन परियोजना में 150 मिलियन टन कोयला निकलना था, उसमें से 50 मिलियन टन कोयला कहाँ गया। अब देखिए कि उसकी जांच नहीं हुई, बल्कि उसके दूसरे चरण की स्वीकृति दी गई और यहाँ तक कि उसके अंतिम वन स्वीकृति, पेड़ों की कटाई का आदेश जो है 25 मार्च 2022 को वन विभाग के द्वारा जारी किया गया। अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके भूपेश बघेल बार बार सफाई देते हैं कि कोयला खदानों का आवंटन केंद्र सरकार करती है और इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ये सब बताते हुए वे यह भूल जाते हैं कि जमीन आवंटन से लेकर वन और पर्यावरण की अंतिम स्वीकृतियां राज्य सरकार ही जारी करती है। अडानी के लिए ऐसी अनुमतियां जारी करते हुए भूपेश बघेल जो सफाई देते थे, एक बार उसे भी देखिए। लोग शुक्ला जी को पहले अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए थे नहीं, ये तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान की जनता के लिए है। तो यदि देश को कोयला ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए, देश तय कर ले। राज्य सरकार की भूमिका कितनी और क्या होती है, इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में राजस्थान सरकार को 3 कोयला खदान आवंटित हैं। परसा ईस्ट, केतेबासन, परसा और केते एक्सटेंशन। राजस्थान की सरकार ने इन तीनों कोयला खदानों को विशेष अनुबंध, जिसे एमडीओ यानी माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर कहा जाता है, उसके तहत अडानी समूह को दे रखा है। परसा ईस्ट केतेबासन के पहले चरण की खुदाई 2028 तक होनी थी, लेकिन अडानी ने उस खदान को 2022 में ही खोदकर खत्म कर दिया। इस खदान का कोयला राजस्थान जाना था, लेकिन रेलवे के 1 साल के ही आंकड़े बताते हैं कि लगभग 300 करोड़ का कोयला राजस्थान नहीं, अडानी के पावर प्लांट में गया। यह एमडीओ के तहत हुआ। खैर, हम बात कर रहे थे राज्य सरकार की भूमिका की।
मार्च 2022 में एक दिन राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रायपुर पहुंच गए। वे अडानी के एमडीओ वाले परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान के दूसरे चरण के कोयला खनन की अनुमति देने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। मीटिंग करेंगे, प्रदेशवासियों से रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री महोदय को। हमारे अधिकारी लोग आए हैं, भंवर सिंह पाटिल जी हमारे बिजली मंत्री ये आए हैं। हम लोग उनको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है और कैसा क्राइसिस है। अभी कोयले को लेकर हम डेस्परेट हैं, कैसे हमें जल्दी कोयला मिले, वरना हमारे पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। बड़ी बड़ी चुनौती है हमारे सामने, इसलिए हम आपके बीच में हाजिर हो गए हैं। डेवलपमेंट के लिए और बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयले रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। मतलब कहीं पे सर आपने एमडीओ दिया था 15 साल के लिए, उसको कोयला निकालना था। 8 साल में पूरा कोयला खत्म कर दिया। आपने हिसाब लगाया कि आपको कितना कोयला मिलना था, कितना मिला, बाकी कोयला कहाँ गया? ये तो पूरे हिसाब किताब रहते हैं पावर कंपनियों में। ये कैसे हो सकता है कि कोयला कहाँ चला गया, गायब हो जाता है कोयला क्या? सवाल उठ रहे हैं सर, 15 साल का कोयला 8 साल में। अगर आपने कुछ मुझे कहा है तो मैं मालूम करूंगा इस बात को भी। कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्रियों की लगभग 4 घंटे तक बैठक चली और उसी दिन यानी 25 मार्च 2022 को ही अडानी के एमडीओ वाले परसा ईस्ट केते बासन की वन स्वीकृति का अंतिम आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया। कुछ दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को नए परसा कोल ब्लॉक की भी अंतिम वन स्वीकृति भी जारी कर दी गई। इसी कोल ब्लॉक की फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव बनाए जाने की शिकायतों की जांच और सभी कार्यवाही स्थगित किए जाने के लिए राज्यपाल ने मुख्य सचिव और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश को पत्र लिखा था, लेकिन भूपेश बघेल ने फर्जी ग्राम सभा की जांच तक करवाने की जरूरत नहीं समझी। अब जाकर राज्य सरकार के ही अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच के बाद कहा है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेजों का उपयोग किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच के बाद कहा कि परसा कोल ब्लॉक के लिए फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेजों का उपयोग किया गया था, इसे रद्द करना चाहिए। लेकिन अडानी के एमडीओ वाले कोयला खदान के लिए अड़े भूपेश बघेल ने आदिवासियों की सारी मांग सिरे से खारिज कर दी। पलसा कोल ब्लॉक के लिए 300 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए थे और इस बात को कह रहे थे कि ग्राम सभाएं फर्जी हुई हैं। और 21 अक्टूबर 2021 को राज्यपाल ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि ग्राम सभाओं की जांच की जाए और जांच होने तक सारी कार्रवाई को रोका जाए। वो जांच किए बिना उस कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति का अंतिम आदेश भी 7 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया। राज्यपाल प्रशासक हैं, उनकी अनुमति के बिना ही आपने आदेश जारी किया और उसके बाद पेड़ कटाइयों के भी आदेश हो गए। उसी कोल ब्लॉक की जो पर्यावरणीय स्वीकृति, हमेशा राज्य सरकार ये कहती रही कि देखिए जो भी स्वीकृतियाँ केंद्र जारी करती है, हम बार बार इस बात को कहते रहे कि देखिए संघीय व्यवस्था में कोई भी परियोजना बिना राज्य सरकार की सहमति के नहीं हो सकती। यदि आवंटन केंद्र के द्वारा हुआ है तो पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण तीनों प्रक्रिया राज्य की सहमति के बिना नहीं हो सकती। तो जब केंद्र के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो उसके बाद जो कंसेंट टू ऑपरेट, कोई भी परियोजना तब तक चालू नहीं होगी जब तक संचालन की सहमति जारी नहीं होगा, और ये संचालन की सहमति भी पिछले भूपेश सरकार ने दी। तो पलसा कोल ब्लॉक की पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति, परसा ईस्ट केते बासन के दूसरे चरण की स्वीकृति, ये भूपेश सरकार के द्वारा जारी की गई खनन कंपनी को। एक तरफ राहुल गांधी अडानी अंबानी पर निशाना साध रहे थे, वहीं उनकी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार अडानी के साथ गलबहियां डाले कदम ताल कर रही थी। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी। उस पूरे दौर में अडानी का साम्राज्य छत्तीसगढ़ में कैसे फलता फूलता गया, इसे समझाना मुश्किल नहीं है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार आई और इसके 5 महीने के भीतर ही 1 मई 2019 को भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को आवंटित पतुरिया गिदमुड़ी कोयला खदान अडानी समूह को सौंपने के लिए अनुबंध किया।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निवेदन पर 31 मई 2021 को अडानी को एमडीओ के तहत दिए गए पतुरिया गिदमुड़ी कोयला खदान के लिए कोयला मंत्रालय ने कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। लेकिन जब भारी जन विरोध हुआ तो इस भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखनी पड़ी। परसा कोल ब्लॉक की अंतिम वन स्वीकृति का आदेश 6 अप्रैल 2022 को वन विभाग ने जारी किया, जिसके आधार पर 19 और 21 अप्रैल 2022 को इस खदान के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति जारी की गई। इस समय राज्य में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार थी। इस परसा कोल ब्लॉक की पर्यावरण स्वीकृति केंद्रीय मंत्रालय से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने खदान के संचालन की सहमति का आदेश जारी कर दिया। यह सब भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल में हुआ। छत्तीसगढ़ में केवल कोयला ही नहीं, सौर ऊर्जा, सड़क निर्माण, निजी कोयला परिवहन के रैक और लोहा खनन की प्रक्रिया में भी पहली बार अडानी समूह ने हाथ आजमाए। अडानी समूह की वेबसाइट देखें तो पता चलता है कि देश में अडानी के पास लौह अयस्क की 2 खदानें हैं, जिसमें से एक खदान बस्तर के बेलाडीला में है। इस लौह अयस्क के खदान के लिए जरूरी स्वीकृतियों के फर्जी होने का आरोप लगाते हुए आदिवासियों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो भूपेश बघेल की सरकार ने इस लौह अयस्क की खनन प्रक्रिया पर जांच होने तक रोक लगा दी। इसके बाद जब भूपेश बघेल की सरकार ने मामले की जांच की तो ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मार्च 2020 को नोटिस जारी किया, क्यों नहीं इस खदान को जारी स्वीकृतियां रद्द कर दी जाएं। लेकिन दूसरी ओर अडानी समूह ने ही इस खदान को वापस करने के लिए चिट्ठी लिख दी। कहा जा रहा है कि उसे और अधिक कीमत पर अडानी समूह लेना चाहता था, इसलिए अडानी समूह ने अभी का करार रद्द करने की घोषणा की। लेकिन अडानी की वेबसाइट पर अब भी यह खदान उसी के पास होने का उल्लेख है। एक दिलचस्प जानकारी और, भूपेश बघेल की सरकार ने अडानी समूह को जारी स्वीकृतियां तो क्यों नहीं रद्द करने की चिट्ठी जरूर लिखी, लेकिन इस खदान में 49% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ की थी, उसे रद्द करने की जरूरत नहीं समझी। देश में अडानी समूह के पास सभी कोयला आधारित 7 बिजली संयंत्र हैं, जिनमें से एक संयंत्र गुजरात, एक महाराष्ट्र, एक राजस्थान, एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जहां अडानी समूह के 2 बिजली संयंत्र हैं, एक रायपुर के रायखेड़ा में और दूसरा रायगढ़ में। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही रायपुर स्थित जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड के पावर प्लांट को अडानी समूह ने खरीदा और 20 अगस्त 2019 से कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के पास आई। इसी तरह रायगढ़ की कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन भी 20 जुलाई 2019 से ही अडानी समूह के पास आया। इधर अडानी के लिए विधानसभा की भी नहीं सुनी गई। अडानी के एमडीओ वाले कोयला खदानों के लिए भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा की भी परवाह नहीं की। 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक अशासकीय संकल्प पारित करके हसदेव अरण्य में आवंटित सभी कोयला खदानों को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से की। उस समय विधानसभा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के विधायक धर्मजीत सिंह ने यह संकल्प पेश किया था। 2 अशासकीय संकल्प थे। एक तो यहाँ बीज के प्रमाणीकरण के लिए यहाँ केंद्र खुलना चाहिए, और दूसरा जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है जिसमें कोल ब्लॉक है, भारत सरकार से अनुरोध करती है कि उन कोल ब्लॉकों को निरस्त किया जाए। बहरहाल उस शासकीय संकल्प के बाद मान लिया गया था कि हसदेव अरण्य में जारी राज्य सरकार की स्वीकृतियां भूपेश बघेल रद्द करने का काम करेंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने बॉल केंद्र सरकार के पाले में डालकर छुट्टी पा ली। इसके बाद अपनी ही सरकार में विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प को किनारे करके भूपेश बघेल की सरकार ने दूसरे ही महीने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू करवा दी। राज्य में अब भाजपा की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के नेता अडानी और भाजपा के रिश्तों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अशासकीय संकल्प लाने वाले विधायक धर्मजीत सिंह अब भाजपा में हैं। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं।
सत्ता में आने से पहले भाजपा अपनी घोषणा पत्र में हसदेव अरण्य को बड़ा भ्रष्टाचार बता रही थी और इन सब के बाद भी हसदेव में अडानी के एमडीओ वाली खदानों के लिए कटाई चलती रहती है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म वाले इस दौर में सत्ता के चेहरे बदलते जाते हैं, चरित्र तो एक जैसा ही रहता है। जरूरी बात में फिर बात होगी।